राशि के अंदर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ भरणी। अब भरणी के भी 4 चरण है, वो भी मेष राशि में आएंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि में कितने चरण हो गए? 4 और 4 8। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो हमारे पास में आया कृत्तिका नक्षत्र। अब कृत्तिका नक्षत्र के भी हमारे पास में 4 चरण है, लेकिन हमको रूल्स के अकॉर्डिंग एक राशि में कुल मिलाकर के 9 चरण ही रखने हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे कृत्तिका नक्षत्र का इस राशि में, मेष राशि में केवल एक ही चरण आएगा, ये एक। और इसके बाकी बचे हुए जो 3 चरण है वह चले जाएंगे वृष राशि में। ये आ गए 3। ठीक है, तो ये पूरा काम हुआ। अब देखिए वापस फिर चरण आया रोहिणी नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण। तो अब देखिए वृष राशि के अंदर कुल मिलाकर के 3 और 4 कितने हो गए? 7। टोटल मिलाकर के 7 चरण आ गए। अब पीछे इसमें केवल 2 ही चरण आ सकते हैं, क्योंकि एक राशि में मैक्सिमम जो चरण है उनकी पोजीशन है 9। तो कुल मिलाकर के वृष राशि में 3 और 4 7 आ गए। तो मृगशिरा के 2 जो चरण है वो वृष राशि में, और बाकी पीछे जो बचे हुए 2 चरण है वो वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में। ठीक है, अब क्या होगा? उसके बाद में नक्षत्र आ गया आर्द्र नक्षत्र। आर्द्र नक्षत्र के 4 चरण, और 4 और 2 मिलाकर के हो गए 6। अब 6 और मैक्सिमम आ सकते हैं मिथुन राशि के अंदर 9 चरण। तो 4 और 2 6, पीछे बचे 3। तो पुनर्वसु के जो 3 चरण है वह आ जाएंगे मिथुन राशि में, और पीछे बचा हुआ जो 1 चरण है वो वापस आ जाएगा कर्क राशि में। ठीक है, अब पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण। इस तरीके से कर्क राशि में टोटल मिलाकर के 9 चरण हो गए, और ये पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे 0 डिग्री से लगा करके 120 डिग्री तक ये टोटल मिलाकर के जितने भी चरण है, एक राशि में 9 चरण, और एक राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का जो योग मैंने आपको बताया था वो पूरा कंप्लीट हो जाता। उसके बाद में ये वापस वैसे का वैसे रिपीट होगा पूरा का पूरा। जैसे इसमें वापस 4, फिर 4, फिर 1 3, फिर 4 2 2, फिर 4 3 और 1। इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा हमारा कंप्लीट होगा। 3 1, यहाँ से यहीं से देखता हूँ, ये 9 हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, 4 और 2 6 और 3 9 हो गए, 1 4 और 4। तो ये इस राशि वृश्चिक राशि में 9 हो गए। फिर वापस ये 240 डिग्री, फिर वापस वो का वो रिवाइज हो जाएगा। 4 4 1, फिर ये हो गए 4 4 और 1, इसमें आ गए कुल मिलाकर के 9। फिर इसके बचे 3, वो 3 मकर राशि में चले गए। फिर 3 और इसके हो जाएंगे 4, और इसका हो जाएगा 4 और 3 7, और इसके हो जाएंगे 2। फिर 2 इसमें आ गए 2 2, और इसके दिशा के 4 4 और 2 6 6, और ये हो गए 3। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि में भी 9 हो गए। 9 के बाद वापस 1 4 और 4, ये वापस इसमें हो गए 9। तो इस तरीके से हर राशि में 9 चरण और 3 नक्षत्रों का जो मेल है वह इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इनकी भी एंगुलर पोजीशन होती है। मैंने आपको बताया था कि एक नक्षत्र जो होता है, एक राशि 30 डिग्री की, और एक नक्षत्र जो होता है वह 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। और एक नक्षत्र के अंदर कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। तो एक चरण कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री और 20 मिनट का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो उस हिसाब से मैंने पूरी सभी जो नक्षत्र हैं उनकी एंगुलर पोजीशन यहाँ लिख रखी है। देखिए अश्विनी नक्षत्र है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। फिर भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होकर के 26 डिग्री 40 मिनट पे जाकर के एंड होगा। फिर कृत्तिका नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होकर के 40 डिग्री तक चलेगा। हम देखो कृत्तिका नक्षत्र है वो 2 राशियों में आ रहा है, लेकिन उसकी एंगुलर पोजीशन फिक्स है, उसकी एंगुलर पोजीशन इतनी ही होगी। फिर 40 डिग्री से लगा करके 53 डिग्री 20 मिनट तक रोहिणी, और इस तरीके से इन सभी राशियों की एंगुलर पोजीशन 360 डिग्री पे इन सभी चरणों की एंगुलर पोजीशन रहेगी। इस तरीके से ये पूरे 27 नक्षत्र एंगुलरली रूप से इस तरीके से डिवाइड रहेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है,
कि ये 4 चरण जो होते हैं, ये 4 चरण क्या होते हैं, किस तरीके से इनका नामकरण किया होता है। तो देखिए अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, इनके जो अक्षर है वो है चू चे चोरा, यानी पहले चरण में यदि है तो वह उसका नाम होगा चू से, दूसरे चरण में है तो उसका नाम होगा चे से, तीसरे चरण में है तो चो से, चौथे में है तो ला से। इस तरीके से हर नक्षत्र के मैंने 4-4 चरण लिखे हैं। अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देख करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जिंदगी में कभी कभी एक फाइन लाइन होती है। देखिए क्या है, मैंने कहा 3 चीजें चाहिए होती है आपको। 3 चीजें क्या है, उससे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, सन है, और ये है हमारी पृथ्वी। देखिए पृथ्वी क्या है, सन के चारों ओर चक्कर